आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर है पूरा का पूरा, मतलब चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें हम पढ़ेंगे एक टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है और ये आपको आगे तक परेशान करेगा इन केस अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी। तो देखते हैं है क्या इसमें। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम पढ़ेंगे गुडविल को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब गुडविल का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर गुडविल दे रखी है और कितने शेयर में वो बांट रहे हैं पहले से, और अगर पुरानी गुडविल दे रखी है उसका क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ये पता होना चाहिए, इस पर से क्वेश्चन आ गया तो बच्चा बौखला जाता है। और करना कुछ नहीं है, इसमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, रेशो का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, वो देखते हैं। आओ है क्या सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अच्छा गुडविल होती क्या है ये आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। गुडविल का मतलब होता है, मतलब मैंने बता रखा है, एक चैप्टर है पूरा अच्छे से, मैंने इसका मतलब मैं उसका आपको लिंक डाल दूंगा इसमें वीडियो का, आप जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना। मैं गुडविल का मतलब हाँ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है सर जो एक फर्म होती है ना उसकी रेपुटेशन, उसकी ब्रांड वैल्यू, कि उसने कितना अपना नाम कमाया, उसके नाम से जो मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकता है, उसी को बोल देते हैं हम गुडविल। तो उसके ना वो पैसे लगाता है, मतलब काउंट करता है। मतलब आज अगर मान लो अपने को बिजनेस बेचना है ना, और हमने बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया था, तो उस नाम की ना मैं एक वैल्यू लूंगा, उस नाम का जो है मैं एक किसी से मतलब अमाउंट लूंगा, प्राइस लूंगा। अगर मैं आज अपने बिजनेस को बेचूंगा, मतलब मेरी संपत्तियां होंगी, उसका तो मैं अपना वो एक लूंगा ही लूंगा अमाउंट, ठीक है। लेकिन उसके अलहदा भी मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा और उसी को बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ गुडविल। यानी कि गुडविल का हमें पता होना चाहिए कितनी हमारे जो वो है बिजनेस, उसकी गुडविल का अमाउंट कितना है, कितने रुपए की हमारी गुडविल है, कितने रुपए की हमारी ब्रांड वैल्यू है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं करना कैसे। देखो इसमें कुछ केसेस हैं जो हमें ट्रीटमेंट करना है, जिसका हमें पहला है केस नंबर 1। उसमें बोल रहा है व्हेन गुडविल इज गिवन प्राइवेटली मतलब सूद में ले जाके आपको गुडविल दे दी गई है। मतलब मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे कोई दोस्त हैं, अब मेरे कोई दोस्त हैं, उनमें अब मैंने उनसे बोला भाई एक काम करो यार, तुम दोनों पार्टनरशिप में मतलब अपना कमा रहे हो, सही कमा रहे हो, एक काम करो मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लो, मुझे भी ले लो। और उनका जो बिजनेस था वो था 5-6 साल पुराना। मैंने उनको देखा लगातार ग्रोथ करते हुए, उन मतलब उन लोग को कमाते हुए, प्रॉफिट कमाते हुए देखा मैंने उनको, तो मेरे भी मन में आया कि यार मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि इनको गुडविल दूँ, लेकिन मेरे पास कम है थोड़ा सा, मतलब मुझे शर्म आ रही है ऐसे। तो मैं उनको बाहर बुलाया रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में टेबल के नीचे से मैंने उनको पैसे दे दिया, भाई देखो ये तुम्हारी गुडविल का अमाउंट है। अब उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो नहीं होगी कहीं भी। इन केस अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दी जा रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं करेंगे। मतलब इसका यह है कि आप उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस बात का खास ख्याल रखें। मतलब जब आपको गुडविल दी गई हो और वो प्राइवेटली दे रहा हो, जो भी मतलब नया वाला पार्टनर है और वो पार्टनरशिप में आ रहा है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन प्राइवेटली दे रहा है, आपको बताया गया है, ऐसा साफ साफ बोला गया है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं करेंगे, हमें उसका कुछ भी नहीं करना। केस नंबर 1 खत्म। अब केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 देखो जरा। केस नंबर 2 में गुडविल लेके आ रहा है वो ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब ये है कि वो बिजनेस को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में से जो वो गुडविल है, मतलब जो गुडविल का अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं करेंगे, वो बाहर लेकर नहीं जाएंगे उस अमाउंट को, इसका मतलब ये है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई नॉर्मल केस है। करना क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है यहाँ पर, ए एंड बी इनका रेशो है 3:2, इनका रेशो क्या है 3:2 का रेशो है, और सी एंटर कर रहा है फर्म में 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, और फर्म का जो मतलब फर्म की गुडविल है वो दे रखी है आपको 60,000। अभी देखो 1/4 के लिए वो आ रहा है 60,000 फर्म की गुडविल है, इस चीज को आप ध्यान से देखना, वो कितनी लेके आ रहा है या फिर फर्म की गुडविल दे रखी है, ये आपको पहचानना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दो तरीके से बोल सकता है कि भाई देखो सी या तो इतनी गुडविल लेकर आ रहा है, या फिर फर्म की गुडविल ये दे रखी है और सी इतने शेयर के लिए आया है बिजनेस में, तो फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000, 1/4 के लिए वो आ रहा है, तो उससे हम कितने मंगाएंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना मंगाएंगे हम इससे, 60,000 का 1/4 कितना बैठता है 15,000। यानी कि जो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आनी है वो लेके आनी है 15,000। 15,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, और उसके बाद ये हम बांट देंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा प्रीमियम जो बढ़ती है ना, मतलब जो गुडविल बढ़ती है वो किस में बढ़ती है हमेशा, वो बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। यानी कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। सर इस क्वेश्चन में देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ए बी किस रेशियो में बांटते थे, यह आपको दे दिया गया है, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है। अब याद करो, और अगर नहीं है याद तो आप जाके देख लेना वीडियो, उसकी रेशो वाली मैंने बताया हुआ है उसमें, कि सर है क्या यहाँ पर केस जो है ना वो ये है कि आपको ओल्ड रेशो दे रखा है
और नए वाले बंदे का नया शेयर दे रखा है, मतलब जितने के लिए वो आ रहा है उसका शेयर दे दिया और पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे दिया। इस केस में पुराना रेशो जो होता है, ओल्ड रेशो जो होता है, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाता है। तो इस केस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालोगी भी ओल्ड माइनस न्यू करके तब भी आपका यही आ जाएगा 3/2। ये चाहे तो आप जाके देख लेना कैसे निकाला है, मैंने एक रेशो की भी वीडियो बना रखी है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। देखते हैं सर, देखो जब ये गुडविल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 15,000। अच्छा सर यहाँ पे कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, नहीं कैपिटल की भी एंट्री होगी, मैंने करी नहीं है, मतलब आपको करनी आती है वो नॉर्मली। कैश अकाउंट डेबिट है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, यहाँ पे दोनों अकाउंट आते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल का नहीं लिखा, डायरेक्ट मुझे आपको प्रीमियम बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री पास करी है। 15,000 आ गया कैश में, हमारे बिजनेस में कितना आया, 15,000 आया। क्या अब मैं उस चीज़ को बांटूंगा नहीं कि भाई गुडविल का जो तो मतलब ये लाया है शेयर, इसको हम बांटेंगे भी तो ना, किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है इसका, 3:2। मैंने अभी बोला था कि जब आपको ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन हो और न्यू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर गिवन हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो अब मुझे इसको सेक्रीफाइसिंग में बांटना है, भाई यही ओल्ड है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। अब ये जो 15,000 है, 15,000 को मैं 3:2 में बांटूंगा, 15,000 को 3/5 और 2/5 करूँगा, कितना आ जाएगा सर, 15 या 45 और हो जाएगा 9,000, यानी कि सर 9,000 और 6,000। ये मैंने बांट दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, किनके बीच में सर, जो ओल्ड पार्टनर थे। देखो ओल्ड पार्टनर ए बी थे, ए बी की कैपिटल देखो यहाँ पर बढ़ रही है, और ए बी की जब कैपिटल बढ़ेगी तब क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ने का मतलब ये क्रेडिट होगी। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट हो गई कितने से, 9,000 से 6,000 से। 15,000 लेकर आया था, 15,000 को उन्होंने बांट लिया आपस में, किस रेशो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या फिर कह लो सेक्रीफाइसिंग रेशो, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटा। लेकिन इन केस मतलब इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ही ओल्ड रेशो था हमारा। ये था केस नंबर 2, बहुत सिंपल था ये। अब देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में बोल रहा है वो इन काइंड। हो सकता है कई बार कि आपकी जो गुडविल है वो कैश में ना लेकर आए, जो बंदा है जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल को कैश में ना लेकर आए, काइंड में लेकर आए। काइंड का मतलब ये यहाँ पे बहुत सारी वो एसेट लेके आ सकता है, मैंने यहाँ पे एसेट लिख दी हैं, लेकिन इसकी जगह मशीनरी अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, स्टॉक अकाउंट भी हो सकता है, डेटर्स अकाउंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एसेट वो लेके आ सकता है, और आपको फर्म की गुडविल दे दी जाएगी, आपको फर्म की गुडविल दे दी जाएगी। देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, आपको वो एसेट दे दी गई हैं जो वो लेकर आ रहा है, ठीक है, फर्म की गुडविल आपको दे दी जाएगी। आप वहाँ से क्या निकालोगे, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करके इसी के शेयर वो निकाल लोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब इसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लोगे। यहाँ से आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी, मतलब फाइंड आउट क्या करनी पड़ेगी, सिंपल सा देखो जरा, मान लो ये लेकर आया 10 लाख रुपए और आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल क्या दे रखा है यहाँ पर, फर्म की गुडविल दे रखी है, कितना है, 5 लाख रुपए, कितना दे रखा है, 5 लाख। मान लो वही है, सी है, अगेन कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और मतलब क्वेश्चन चेंज है, एग्जांपल वही ले रहा हूँ मैं रेशो के हिसाब से, ठीक है ना। सी कितने के लिए आ रहा है सर, 1/4, तो इसकी 1/4 के हिसाब से कितनी वो आएगी यहाँ पे गुडविल, मतलब शेयर, ये आ जाएगा सर 1,25,000, कितना आ जाएगा, 1,25,000 आ गया। अब 1,25,000 ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर है, मतलब एसेट के रूप में। मेरी बात ध्यान समझो रहा, आज वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास कैश वगैरह तो नहीं है, मेरे पास कैश वगैरह नहीं है, लेकिन मैं मशीनरी लेकर आ रहा हूँ, डाटा लेकर आ रहा हूँ अपनी फर्म में से, है ना, और स्टॉक लेकर आ रहा हूँ, फर्नीचर लेकर आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। आप इन्हीं को मेरी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल मान लो। देखो जितना मेरा शेयर बैठे प्रीमियम फॉर गुडविल, उतना प्रीमियम में आप मतलब कर लो, बांट लो, और जितना बचे वो मेरी कैपिटल मान लेना, इस तरीके से बोल रहा है। तो एसेट ले आया वो कितने की, 10 लाख रुपए की, अलग अलग होंगी तो आपको अलग अलग दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं लिखोगे आप। 1,25,000 की हमने इसकी क्या मान ली, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा रिमेनिंग वो क्या बन जाएगा हमारा सर, कैपिटल का। कितना बचेगा सर, ये 8,75,000, खत्म, 8,75,000। ये हमारा हो गया सवाल कौन सा सर, इन काइंड में, जब वो इन काइंड में लेकर आता है। अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी इसको आपको बांटना भी, तो बांटने वाला तो बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। इसको आप किस में बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दोगे। किस में बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग। मान लो ए बी का, इस वाले केस में ए बी का रेशो था 1:1, कितना था, 1:1 था, या मान लो सर आसान कर देते हैं 2:3 था, है ना, 2:3, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी मुझे 1,25,000 को बांटना है
1,25,000 को मुझे बांटना है किन दोनों में, ए और बी में। मैंने बताया भी आपको कि जब भी वो नए पार्टनर का शेयर देगा और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो देगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, आप मत निकालो, जो ओल्ड वाला होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग होगा। तो सेक्रीफाइसिंग 2:3 मान लेंगे हम यहाँ पे। कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, ये 50 और 75, खत्म। ये हमारा कौन सा हो गया सर, इन काइंड वाला, कुछ भी खास नहीं था यहाँ पर भी। अब मैं आपको बताता हूँ, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कोई नया बंदा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने के बाद उसने ओल्ड पार्टनर्स में बांट भी दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। यहाँ तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अभी हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो उनको मिला है वो निकाल भी लें, वो मतलब कंगाल है, उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें दिखा गया कि वही पैसा आ रहा है, पैसा आते ही बटते ही उन्होंने निकाल लिया और वो अपने इस्तेमाल के लिए घर ले गए। तो ऐसा भी केस हो सकता है। उसमें क्या एंट्री करेंगे, देखो भाई ऊपर वाली तो आप बिल्कुल सेम एंट्री करोगे, यानी कि जो यहाँ पे करी है हमने लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह जो एंट्री होती है वो बिल्कुल सेम होगी, गुडविल की और कैपिटल की एंट्री बिल्कुल सेम होगी। दूसरा है सेम एंट्री होगी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये वाली जो एंट्री होगी ये भी बिल्कुल सेम होगी, ये वाली जो एंट्री होगी यहाँ पर बिल्कुल सेम एंट्री होगी, कुछ नहीं अलग करना। अब क्या होगा, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आपने प्रीमियम फॉर गुडविल बांटी उनको, उनकी कैपिटल में अमाउंट बढ़ा, उनकी कैपिटल में आपने अमाउंट भेजा था, तो उनकी कैपिटल हो रही थी क्रेडिट। देखो इन दोनों की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्योंकि इन दोनों का अमाउंट मिल रहा है। आज ये बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, चाहे कैसे भी हो, वो किसी भी चीज़ का हो, आज ये बिजनेस से पैसा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आया है वो बिजनेस में ही तो आया है, और बिजनेस से आज ये अमाउंट निकालेंगे तो उनकी कैपिटल कम नहीं होगी क्या, आज ये इनकी कैपिटल कम नहीं होगी क्या, हो सकती है सर। तो जब ये विड्रॉ करेंगे इसी अमाउंट को, तो मैं इनकी कैपिटल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा सर, टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए मैं क्या एंट्री कर दूंगा, इज अकाउंट डेबिट, मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, बिजनेस से कैश चला गया और इनके कैपिटल हो जाएंगे डेबिट। एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे, यहाँ पर ख्याल इसका रखना है कि ये जो विड्रॉ वाला केस है ना, यहाँ पे दो तरीके से आपकी गुडविल निकाली जा सकती है, एक तो फुल्ली और एक पार्टली। पार्टली का मतलब है कुछ पैसा निकाल लेगा कई बार वो, और हो सकता है कई बार जितना पैसा बटा है पूरा का पूरा वो घर पे लेके चले जाएं। जैसे कि यहाँ पे 50,000 है, 75,000 है, पूरा का पूरा पैसे लेके जा रहे हैं तो हम पूरी कैपिटल डेबिट कर देंगे 50 से 75 से। इसमें से कुछ पैसे लेके जा रहे हैं तो जितना लेके जा रहे हैं उतने से आप डेबिट कर दो, कुछ भी नहीं है, पार्टी के नाम से आपको डरना नहीं है, खत्म। अभी मैं आपको रिमेनिंग केसेस भी करवाता हूँ इसी में ही। आगे केसेस जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वो कैसे होते हैं, उसमें बोल रहा है, मतलब केस, मतलब जो हमारा केस नंबर 5 है इसमें बोल रहा है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉड इन, मतलब वो गुडविल का कुछ हिस्सा ही लेके आ पाएगा, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है, हो सकता है या कुछ भी रीज़न रहा हो, जितना उसका बन रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल उतना ना लेकर आए, वो हो सकता है ऐसा कई बार। अब देखते करना क्या है इसमें। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी है, 3:2 इनका रेशो है, और सी एंटर्स फॉर 1/4 शेयर, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड ही ब्रिंग्स 80,000 यानी कि 80,000 एज कैपिटल लेकर आ रहा है वो, और 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, मतलब इतना पैसा वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। कितना बनता है ये हमें निकालना पड़ेगा, देखते हैं। पहले हम एंट्री पास कर देते हैं ना, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अच्छा, कैपिटल की जगह हम कई बार करंट अकाउंट भी लिखते हैं। करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का मसला कुछ ऐसा है, इस तरीके से है कि अगर अपने को फिक्स्ड कैपिटल रखनी है, अगर अपने को कैपिटल फिक्स्ड रखनी है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जितने भी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। और अगर हमने जो हमारी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, परिवर्तनीय है, तो हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट से करेंगे, करंट अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इन केस कैपिटल को आपको फिक्स रखना है तो फिक्स रखने के लिए आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से करोगे, करंट अकाउंट से करोगे, ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के करंट अकाउंट से, खत्म। इतना ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे कुछ खास मान के ही चल रहा हूँ, मान लो कुछ नहीं बोला गया है तो आप कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। सीज कैपिटल कितना आएगा कैपिटल में सर, 80,000 आएगा कैपिटल में, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आया गुडविल का ये, 10,000 लेकर आया है। कितना लेकर आया है, 10,000 लेकर आया है। लेकिन बनती कितनी है, 10,000 में लिख तो दिया है, बनती कितनी है देखो ज़रा,
यहाँ पे लिख दूँ सर? हाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो सर। 60,000 है। देखो फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। फर्म की गुडविल है 60,000। कितना शेयर है इसका? 1/4। कितने के लिए आ रहा है वो? 1/4 के लिए आ रहा है। कितनी लानी है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल? 15,000 लेके आनी है। लाया कितनी है वो? 10,000। करूँगा कैसे मैं, देखो ज़रा। इसको मैं लिखूँगा कितना? इसको मैं लिखूंगा 10,000 ही, लेकिन मैं इसके कैपिटल में से छीन लूंगा, क्योंकि अभी ये कैपिटल लेकर आया 80,000 की। कैपिटल में से कुछ पैसे इसका मैं ले लूंगा। फिलहाल कितना पैसा लेकर आया है बिजनेस में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको बांटेंगे, आओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। एक बात बताओ, जब मैं इनको बांटूंगा आज, एज कैपिटल मान लो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। आज जब मैं एक ही कैपिटल बी की कैपिटल में इसका प्रीमियम फॉर गुडविल पहुंचाऊंगा, तो ये क्या ये बोलेंगे नहीं यार तेरी प्रीमियम बननी है देख भाई 15,000 की, तू हमें पैसे बांट रहा है 10,000 के हिसाब से, तो ये कुछ बोलेंगे नहीं? बोलेंगे। एक काम करेंगे, एक काम कर, तेरे पास पैसा नहीं है ना, ये बोलेंगे ऐसा, तेरे पास पैसा नहीं है ना, तो एक काम कर, गुडविल में जो अपना प्रीमियम का वो है अमाउंट गुडविल का, वो अपनी कैपिटल में से निकाल ले। इसकी कैपिटल में छीन लेंगे, इसको माफ़ नहीं करेंगे। तो जब मैं कैपिटल में से छीनूंगा तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? आज डेबिट हो जाएगी। देखो जब ये पैसा लाया था तो क्रेडिट, जब इसकी कैपिटल में से पैसा निकलेगा तो क्या हो जाएगी? ये डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। खत्म। अब देखो 10,000 तो लेके आया ये प्रीमियम फॉर गुडविल, वो बांट रहे हैं। 5,000 हमने इसकी कैपिटल में से निकलवा लिया, तो ये बटेगा कितना इनके में? 15,000 के हिसाब से ये बटेगा 15,000। इनका जो है ओल्ड रेशो है उसी में ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, जब आपको केवल ओल्ड रेशो दे ओल्ड पार्टनर्स का और नए वाले पार्टनर का शेयर दे दे, तो आपका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। ये मैं आपको कई बार बात बता चुका हूँ, और अगर समझ में ना आई हो तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, वो देख लेना रेशो वाली। खैर अब मुझे 3:2 में बांटना है। कितना बटेगा सर ये? 9,000 एंड 6,000। ये खत्म, हमारा केस हो गया। केस नंबर 5वां भी हो गया। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन। जब आप केवल एक ही मतलब पार्ट लेके आते हो, अपना वो लेके आते हो, पार्ट ऑफ गुडविल लेके आते हो, तब क्या केस होगा इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सर अगला। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब आप यानी जो आपका जो नया वाला पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कैश में लाने में असमर्थ है, ला नहीं रहा है, मतलब ला नहीं सकता वो, तो कैपिटल तो लेके आएगा। कैपिटल की एंट्री पास करो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो हमने यहाँ पे पास करी है। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ नहीं आएगा, बस क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री पास कर दी। अब उसी कैपिटल में से आप, जैसे हमने यहाँ पे छीना है बचा हुआ अमाउंट, यहाँ पे हमने क्या करा? केवल जो बचा हुआ अमाउंट जो वो नहीं ला सका वो हमने छीना कैपिटल में से। यहाँ से हम पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट छीन लेंगे। प्रीमियम मान लो वो लेके आया कैपिटल 80,000। कितना लेके आया? 80,000 लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल बनना उसका 15,000, तो आज मैं इसकी कैपिटल में से 15,000 ही छीन लूँगा और उसको मैं एंट्री पास कर दूंगा। कैसे बताओ ज़रा? जैसे मान लो ये है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 15,000, 9,000 और 6,000। देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं है। जब आया ही नहीं तो मैं उसको डेबिट क्यों करूँगा? आज यहाँ मैं इसके कैपिटल में छीन रहा हूँ, तो मैंने सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया। उनके कैपिटल तो नॉर्मली क्रिएट हुई जैसे होती है उसको उनको मिलते वक्त। खत्म। अब इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इसका ये वाला है, हिडन गुडविल वाला, यानी कि जब आपको प्रीमियम फॉर गुडविल ना मतलब ना दे रखी हो, या फिर आपको फर्म की भी गुडविल ना दे रखी हो, तब आप कैसे करोगे? देखो इन सब केसों में क्या था, या तो वो आपको दे देगा कि भाई वो कितना अपना मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो लेके आ रहा है, या फिर फर्म की गुडविल आपको दे देगा। इन सब केसों में ये था। आज यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आज यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस वाले केस में हम क्या करेंगे? तो इस वाले केस में आपको करना क्या है? आपको निकालनी है सबसे पहले टोटल कैपिटल। देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इस चीज़ का ध्यान रखना खासकर। किसका है ये? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। किसका? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसको इसी तरीके से याद करो आप बोल बोल के। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है आपको। न्यू फर्म का मतलब ये होता है आज इसमें केवल A-N-B नहीं आएंगे। न्यू फर्म का मतलब ये इसमें आज C भी आएगा, यानी कि इंक्लूडिंग C की कैपिटल निकालिए आप। और टोटल कैपिटल निकलेगी किसके बिहाफ पर? सी के बिहाफ पर, यानी कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल जो भी होगी उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे किससे? उसके शेयर से। जैसे मान लो वो गुडविल कितनी लेकर आ रहा था?
सॉरी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा था 80,000 का, आप 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, उसके शेयर से। कितना था शेयर उसका 1/4, तो 1/4 का कितना हो जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल 4/1 हो गया। कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 3,20,000। यानी कि जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है फर्म की, 3,20,000 है। आपने पहला स्टेप कर लिया, मतलब जो नया वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप उसी के शेयर के साथ, खत्म। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आपको करना क्या है, कंबाइंड कैपिटल निकालनी है ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू की कंबाइंड कैपिटल निकालनी है। मतलब आपको ओल्ड पार्टनर की कोई दे रखी होगी कैपिटल, न्यू पार्टनर की आपको दे रखी होगी, और कंबाइंड निकाल दो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल ये रहा, ए की कैपिटल थी 1 लाख और बी की कैपिटल थी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख। तो ये तो हो गए ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर कौन है यहाँ पर, सी। सी कितने के लिए आ रहा है, 80,000 के लिए। हमने भी निकाला भी ना, टोटल कैपिटल निकाली है हमने उसका रेसिप्रोकल करके। आप यहीं से आप क्या कर दोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, ये आ जाएगी कंबाइंड कैपिटल। देखो कंबाइंड में और टोटल में फर्क समझिए। टोटल कैपिटल आप रेसिप्रोकल करके निकाल रहे हो नए वाले पार्टनर के शेयर से उसी की कैपिटल का। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंबाइंड कैपिटल में, कंबाइंड कैपिटल में उसकी कैपिटल जोड़ रहे हो, जो आ रहा है बंदा नया वाला पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर बोल सकते हो आप इसको, और जो ओल्ड पार्टनर है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर्म में उनकी कैपिटल जोड़ोगे। हाँ एक बात ध्यान रखना, जो ये इनकी कैपिटल होगी ये एडजस्टेड कैपिटल होगी। ये कौन सी कैपिटल होगी, ये एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब ये है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, जनरल रिजर्व ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। यानी कि जब हम किसी को फर्म में लेते हैं ना अंदर, तो हम पहले जो हमारे पुराने वो होते हैं बैलेंसेस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंसेस आएगा वो होगा ये वाला बैलेंस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम कंबाइंड कैपिटल निकाल देंगे। मान लो ओल्ड पार्टनर कितनी है 2 लाख, भाई 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, और न्यू वाली कितनी है 80,000, हो गई 80,000। कितना आ गया कंबाइंड कैपिटल, कितनी आ गई इनकी 2,80,000। कितनी आ गई कंबाइंड कैपिटल 2,80,000। अब कुछ भी नहीं करना यार, फर्म की गुडविल निकालनी है आपको। फर्म की गुडविल का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। देखो हमने टोटल कैपिटल निकाली हुई है, कितनी है 3,20,000। कितनी है 3,20,000, माइनस कर दोगे आप यहाँ से कंबाइंड कैपिटल कितनी है 2,80,000। कितना आ गया आंसर 40,000। अब ये 40,000 जो आई है ना, ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना इसको। फर्म की गुडविल है, किसकी है ये, फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल आ गई 40,000। सी का शेयर दे रखा है 1/4 के लिए आ रहा है वो, क्या उसका आप शेयर नहीं निकाल सकते हो, सी की गुडविल निकाल लो। सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया 10,000। निकालने की ज़रूरत है क्या, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। 40,000 का 1/4 करेंगे हम 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 को कैसे बांटना है ये सब आप जानते हो, 10,000 को कैसे बांटना है ये सब आप जानते हो, मैंने आपको एंट्रीज वगैरह करवा ही दी हैं। यही था इसका केस जो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मतलब कन्फ्यूज रहता है, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर करवाया है, टॉपिक करवाया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।